तो आज हम लोग इस टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हम लोग कारण भी जानेंगे और उसके थोड़े समाधान के ऊपर में भी थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा। क्यों लोग छोड़ देते हैं? लैक ऑफ विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ज़्यादातर लोग जो जुड़ते हैं वो किस लिए जुड़ते हैं? मैं क्यों जुड़ा? मैं अगर अपनी बातचीत करूं तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे बड़ा अच्छा मिलना जुलना रहता था। तो उन्होंने मुझे एक होम मीटिंग में बुलाया, मैं उनके घर पे गया और उनकी बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अगर नहीं जुड़ा तो ये दोस्त खराब हो जाएगा। तो दोस्ती न टूट जाए इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ गया था। और ज्वाइनिंग के 3 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया। 3 महीने के बाद वो मुझे, जैसे अपलाइन पीछे लगा रहता है ना, तो वो पीछे लगे रहे और 3 महीने के बाद मुझे एक सेमिनार में लेके गए। तो वहाँ मैंने चीज़ों को देखा, समझा, थोड़ा एक विज़न क्लियर हुआ। तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। कोई किसी दोस्त को खुश करने के लिए जुड़ गया, कोई किसी ने रिश्तेदार को जोड़ दिया। तो एक विज़न की क्लियरिटी नहीं है, मालूम नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कितना टर्नओवर है, कहाँ ये पहुँच सकती है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं। कितने लोगों को मालूम है? बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इस वजह से आज भी लोग इसको ये मानते हैं ये वो मेंबर बनाने वाला काम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम कुछ फैक्ट शेयर करें, कुछ डाटा पे बातचीत करें। हर साल WFDS से एक डाटा निकालता है और मुझे लग रहा है कि जो उपलब्ध डाटा है उसमें वो थोड़ा सा ऑथेंटिक डाटा है। WFDS से .org आई थिंक, उस वेबसाइट पे जाके आप थोड़ा सा उसको वॉच करें। हर साल जून जुलाई में वो डाटा शेयर करते हैं ग्लोबली। तो वो डाटा आपके पास में भी होना चाहिए और आप लोगों को दिखाएं भी, उसको दिखाएं कि ग्लोबली क्या सिचुएशन है और कितना टर्नओवर है। अगर मैं 2024 के सेल्स की बातचीत करूं, जो 2025 में WFDS ने डाला था, इंडस्ट्री का साइज़ 164 बिलियन का है। इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड वाइड 104 मिलियन, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं एक्टिव हैं वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग में। इंडिया का अगर टर्नओवर की हम बातचीत करें, ये IDSA का डाटा है, 23,021 करोड़ का है। और अच्छी बात ये है कि अगर हम लोग पिछले 6 साल का CAGR देखते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं, हालांकि हमारा स्थान अभी भी 11वां है पूरी दुनिया में, लेकिन इन 11 देशों में CAGR की दृष्टि से वी आर नंबर 1। हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें, फिगर और फैक्ट्स आप किसी को बताते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के विज़न में थोड़ी सी क्लैरिटी आती है। थोड़ी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स दिखाते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ले जाके दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके विश्वास को, उसके विज़न को कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं। दूसरा कारण, और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी गैप। लोग बड़ी उम्मीदें लगा के आते हैं। क्यों आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? गाड़ियां देखते हैं, इनकम देखते हैं, तालियां देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं। और बहुत बार ये बताया नहीं जाता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। एक बंदे ने 18 20 घंटे लगातार काम किया और एक दिन काम नहीं किया, सालों सालों तक काम किया, तब जाके ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग हो जाता है वो पार्ट। और आज अगर कोई व्यक्ति बता भी रहा है ना, तो सोशल के मीडिया में, रील में वो चीज़ दिखा देते हैं लोग और वो पीछे वाली गायब हो जाती है। तो इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसको एड्रेस हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? शेयर दैट ऑल अचीवमेंट्स आर पॉसिबल बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ये टर्म्स कंडीशन जो है ना, खुल खुल के बोलनी पड़ेंगी हमें। वो छोटा सा लिखने से बात नहीं बनेगी, उनको छुपा दो आप, सामने वाले को पढ़ने में ही नहीं आता है। तो वो कहीं ना कहीं हमें वो बोलना पड़ेगा। और जो गोल बनाते हैं लोग, मैं अभी लास्ट संडे को आई वॉज इन उदयपुर। तो सेमिनार के बाद में एक यंग लड़की थी, वो मेरे से मिली और उसने बोला, जब हम जाने लगे, बिल्कुल वो वेट करते रही काफ़ी देर तक, उसने बोला, बारिल सर, कि सर आप बुरा नहीं मानो तो एक चीज़ पूछूं। मैंने कहा हाँ पूछो बेटा। सर आपकी इनकम कितनी है एक महीने की? तो मैंने पढ़ा था कि बहुत बार है ना, प्रश्न का उत्तर नहीं देना होता, प्रश्न पूछना होता है। तो मैंने उससे प्रश्न पूछा कि बेटा आप कितने रुपए महीना कमाना चाहते हो?
तो उसने बोला कि मैंने सर कोई वीडियो देखा था और उस वीडियो में एक व्यक्ति ये कह रहा था कि वो 800 करोड़ रुपया एनुअल कमाता है डायरेक्ट सेलिंग से और मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इतने पैसे का बेटा क्या करोगे आप, क्या करोगे इतने पैसे का? तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी जो पहले शायद 15-20 हज़ार रुपया बड़ी मुश्किल से कमा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं 50,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, वो सीधी 50 लाख की बात करता है। 800 करोड़। हाँ, वो तो 800 करोड़ की कर रही थी। मैं अगर उसको छोड़ भी दूँ तो जर्नली व्यक्ति वो ये नहीं देख रहा कि भाई मैंने इतने साल मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, अब तक मैंने कमाया है और ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाएंगे और एकदम झड़ने लग जाएंगे सारे के सारे नोट। तो वो कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक गोल हमें कहीं ना कहीं बनाने पड़ेंगे। एक स्मार्ट की एक टेक्निक है, गोल जो है आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रिलीवेंट होने चाहिए, हर गोल एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो वो जो स्मार्ट की टेक्निक को ध्यान में करके अगर हम लोगों के गोल बनवाएंगे और उनको फैक्ट बताएंगे, रियलिटी बताएंगे कि यार तू इतनी ज़्यादा उम्मीद मत पाल। वो अच्छा, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि नहीं यार डाउन लाइन का ना हौसला कम नहीं करना चाहिए। वो आपने इस चक्कर में उसका हौसला कम नहीं किया, उसकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि मैं इतने दिन में इतना कमा लूँगा, वो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं और फिर वो बाहर का रास्ता से निकल जाता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये हमें समझाना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। इट इज़ ए बिजनेस मॉडल, प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, एथिकल बिजनेस मॉडल है, बाकी बिजनेस मॉडल की तरह ही काम करता है। इधर टाइम भी देना पड़ेगा, इधर सीखना भी पड़ेगा, इधर वो IBO वाला एटीट्यूड भी डेवलप करना पड़ेगा। वो सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, तभी कुछ बड़ी अचीवमेंट मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कब क्लियर करनी पड़ेंगी? ये अगर 1 साल बाद क्लियर करेंगे तो 1 साल तक तो टिकना ही नहीं है। ये आपको पहले दूसरे दिन स्टार्टिंग में जब आप उसका स्टार्टअप करवाने के लिए जाते हैं ना, तब आपको डालनी पड़ेंगी। राइट? किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज 5 दिवसीय क्रिकेट मैच जो हैं वो T20 पे आ गए। अभी कोई मेरे को बोल रहा था कि जो बैडमिंटन में अभी जो हम गेम खेलते हैं ना तो 21 पॉइंट का होता है, बोले अभी इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत चल रही है कि इसको 15 का करने वाले हैं। तो जहाँ पे चीज़ें इस प्रकार से बदल रही हैं कि जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए, तो आज के टाइम पे स्पेशली जो यंग जनरेशन है ना, उसको क्या चाहिए? इंस्टेंट चाहिए, जल्दी चाहिए, फटाफट, रेडीमेड। हाँ, 15 सेकंड रील, 10 मिनट में आपको पिज़्ज़ा मिल रहा है, वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, तो उसका कहीं ना कहीं असर है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग से भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला प्रिंसिपल काम करता है। हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपकी अगली जनरेशन तक काम जाएगा, अगली जनरेशन को शायद उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी को उसको पढ़ाना पड़ेगा, जिसमें वो कहते हैं, आई थिंक बिजनेस स्कूल बुक में वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पहले कुछ साल ये मत देखिए कि आपको क्या मिला, ये देखिए कि आपने क्या सीखा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम लोग करेंगे तो उसका थोड़ा हेल्प मिलेगी। बट हम लोग एक काम कर सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में, मेक पीपल एक्सपीरियंस स्मॉल विंस इन अर्ली डेज। स्पेशली देखिए, एक हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए हर किसी की टीमों में कि पहले 7 दिन तक एक नए डायरेक्ट सेलर के लिए आपने क्या करना है वो तय होना चाहिए, फिक्स, कि 7 दिन में ये काम तो मैंने इसके करवा देने। फॉर एग्जाम्पल, उसकी आप लिस्ट बनवा देंगे, ड्रीम की लिस्ट बनवा देंगे, थोड़ा प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवा देंगे, बेसिक्स पे थोड़ा सा उसको एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि दीज आर द बेसिक्स। 30 दिन में उसको ये इतना तो मैं काम करवा दूंगा, और 90 दिन का एक रोड मैप हमारे पास में होना चाहिए। उसके साथ साथ में हम प्रयास करें कि उस व्यक्ति को पहली इनकम जो है वो थोड़ी जल्दी आ जाए, ताकि उसका विश्वास बने कि यार ये सब प्रोडक्ट लेने से और ये करने से पैसा आता है। इसके अलावा थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बोलना सिखा दीजिए, आप थोड़ा सा उसके लिए रिकग्निशन कर दीजिए, वेलकम कर दीजिए। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जो पैसा तो भी बहुत ज़्यादा नहीं आया,
लेकिन ये चीज़ें जब एक आदमी को पहली बार ज़िंदगी में मिलती हैं तो ये चुंबक का काम करती हैं, ये उसको चिपका देती हैं, और वो एक बार अगर चिपक गया कुछ महीनों तक सिस्टम के साथ में लग गया तो फिर धीरे धीरे पैसा और दूसरी चीज़ें आना उसको स्टार्ट हो जाएंगी। सहमत हैं आप इस बात से? राइट।